दोस्तों आखिरकार भारत में कथावाचक और कुछ बाबाओं के गैर जिम्मेदार बयानों की कीमत देश को अंतरराष्ट्रीय स्वाभिमान के रूप में भी चुकानी पड़ती दिख रही है। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में खेलने के अवसर से ज्यादा अपने सम्मान को तरजीह देने का फैसला किया है, क्योंकि वो वर्ल्ड कप से हट गई है। दोस्तों बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद टीम के टूर्नामेंट से बाहर होने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों आने वाले फरवरी में शुरुआत होने वाले इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश को ग्रुप सी में रखा गया था। उसके 3 ग्रुप मुकाबले कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में होने थे। पहला मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ, दूसरा इटली के साथ और तीसरा इंग्लैंड के खिलाफ होना था, जबकि आखिरी ग्रुप मुकाबले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल के साथ उनका खेला जाना था। आईसीसी पहले ही साफ कर चुका था कि शेड्यूल में किसी तरीके का बदलाव नहीं होगा। बांग्लादेश को अपने सभी ग्रुप मैच भारत में ही खेलने होंगे। खेलना है तो खेलें और नहीं खेलना है तो उसका फैसला वही करें। इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मांग रखी थी कि उनके सभी मुकाबले भारत की जगह श्रीलंका में कराए जाएं। आईसीसी ने इस पर 1 दिन का समय दिया, लेकिन कोई सहमति यहां पर नहीं बन पाई। साथ ही दोस्तों बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने ढाका में स्टेडियम राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा है कि हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत में खिलाड़ियों को सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा को लेकर चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। वहीं बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि बोर्ड एक बार फिर आईसीसी से बातचीत करेगा और अपनी बात मजबूती से रखेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि आईसीसी बोर्ड की बैठक में कुछ फैसले चौंकाने वाले यहाँ पर हो सकते हैं। बांग्लादेश ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेगा और आईसीसी से संवाद का रास्ता बंद नहीं करेगा। आपको बता दें कि आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचों के वेन्यू बदलने को लेकर वोटिंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी देश ने बांग्लादेश का समर्थन नहीं किया। बांग्लादेश को उम्मीद थी कि पाकिस्तान भी उसके पक्ष में टूर्नामेंट्स के बहिष्कार की बात करेगा। आईसीसी का कहना है कि सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है और अगर खेलना है तो ग्रुप के सभी मुकाबले भारत में ही खेलने होंगे, वरना T20 वर्ल्ड कप से बाहर करना ही होगा। इस पर निर्णय लेने के लिए बांग्लादेश को सीमित समय दिया गया था। इस अवधि में भी बीसीबी भारत में ना खेलने के रुख पर अड़ा रहा, हालांकि उसने पूरी तरीके से इनकार भी नहीं किया। साथ ही खेल सलाहकार आसिफ नजरुल के जोर देकर कहा है कि आईसीसी चाहे जितना दावा करे, लेकिन सच्चाई यह है कि इसी सुरक्षा कारणों से हमारे खिलाड़ियों को आईपीएल से बाहर किया गया है। वही देश अब वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि तब और अब में क्या बदला। उन्होंने कहा है कि अगर मुस्तफिजुर जैसे खिलाड़ी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती तो हम कैसे भरोसा करें कि सभी खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साथ ही नजरुल ने बताया कि इस बैठक का मकसद सिर्फ ये जानना था कि बांग्लादेश के खिलाड़ी क्या चाहते हैं। हम अपने खिलाड़ियों को किसी भी तरह के खतरे में नहीं डाल सकते। इसके बाद आईसीसी भारी दबाव में आ गया और उससे भी ज्यादा दबाव भारत पर बढ़ गया, क्योंकि अगर बांग्लादेश ने अंतिम रूप में खेलने से मना किया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही आपको याद दिला दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को लेकर कुछ कथावाचकों ने आईपीएल पर दबाव बनाया। दिसंबर में हुई नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी पेसर मुस्तफिजुर रहमान को बड़ी रकम देकर खरीदा था। इस पर कुछ कथावाचक और कट्टर सोच वाले लोगों ने भारी विरोध किया और सवाल उठाए कि एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में जगह क्यों दी गई है। दोस्तों इसी दबाव के चलते बीसीसीआई भी मुश्किल में आ गया और अंत में आईपीएल प्रबंधन ने केकेआर पर दबाव बनाया। नतीजन बोर्ड के कहने पर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया गया। इसके बाद बांग्लादेश के कई राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों ने भारत में T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम न भेजने की मांग भी तेज कर दी। बीसीसी के कई दौर की आपात बैठक की और सुरक्षा कारणों का हवाला देकर ग्रुप मैच भारत से बाहर कराने की मांग फिर से दोहराई गई। बोर्ड ने आईसीसी से आग्रह किया कि मुकाबले श्रीलंका में आयोजित किए जाएं। आईसीसी ने पहले इस पर पुनर्विचार की बात कही थी, लेकिन फिर बीसीबी ने दोबारा मेल भेजा। बैठक में बांग्लादेश ने साफ कहा कि वो वर्ल्ड कप खेलना चाहता है, लेकिन भारत में नहीं। इसके बावजूद आईसीसी अपने फैसले पर अड़ा रहा। साथ ही आईसीसी ने स्पष्ट किया कि टूर्नामेंट का शेड्यूल नहीं बदलेगा और बांग्लादेश को ग्रुप सी में तय कार्यक्रम के अनुसार ही खेलना होगा। साथ ही आईसीसी को उम्मीद थी कि दबाव के बाद बांग्लादेश नरम पड़ेगा, लेकिन मामला अब तक खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों ताजा घटनाक्रम के बाद स्थिति अब भी अनिश्चित बनी हुई है। बांग्लादेश अपने सख्त रुख पर कायम है और अगर यही रुख जारी रहा तो उसके वर्ल्ड कप से बाहर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आईसीसी ने मैचों के वेन्यू बदलने से इनकार कर दिया है और इसी स्थिति में
स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल किए जाने की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड को मौका मिल सकता है, जैसा पहले भी हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर मुद्दा सिर्फ क्रिकेट का नहीं, सवाल भारत की वैश्विक साख का है। पाकिस्तान पहले ही भारत में खेलने से मना कर चुका है, उसके मुकाबले श्रीलंका में होने हैं। अगर बांग्लादेश भी भारत में नहीं खेलता तो ये दक्षिण एशिया की ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका पर भी सवाल खड़ा करेगा। दूसरी तरफ नेपाल तक में भारत विरोधी माहौल की चर्चा हो रही है। दुनिया ये पूछेगी कि अगर भारत अपने पड़ोसियों को साथ लेकर नहीं चल सकता तो दूर दराज के देश उस पर कैसे भरोसा करें। और दोस्तों, यही माना जा रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम पूरी तरीके से वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी और उसकी जगह आयरलैंड या फिर स्कॉटलैंड T20 वर्ल्ड कप में आपको खेलती हुई नजर आएगी। आपकी इस पर क्या राय, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।